आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम सब के लिए फिर से एक आनंद का विषय है कि हम खुदा के भवन में हैं, उसके भवन में आए हैं उसकी महिमा करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए। बाइबल कहती है धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। किससे? इस वचन से। इस वचन से हम तृप्त होते हैं। हमारी आत्मा को जो भोजन मिलता है वो इस वचन से, इस आत्मिक रोटी से मिलता है। ईश्वर ने कहा जो रोटी तुम्हारे बाप दादाओं ने खाई उसको खा के वो मर गई, लेकिन जो रोटी स्वर्ग से उतरी है जो लोगों को जीवन देती है वो मैं हूं। ये वचन जो है ये स्वर्ग की रोटी है जिसको खाने से हर एक को जीवन मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में सामर्थ्य है आपको बल देने के लिए, आपको शक्ति देने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। इस वचन को जब हम सुनते हैं तो बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में होते हैं। इसलिए जरूरी है इस वचन का जब प्रचार किया जाए तो ध्यान से हम सुने। यीशु ने कहा जिसके पास कान हो वो सुन ले, क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास जो है अगर वो ध्यान से नहीं सुनता तो वो भी ले लिया जाएगा। आप ध्यान से अगर सुनते हैं तो आपको प्रभु और देगा, और ग्रेस देगा, और अनुग्रह देगा, और आपको वचन का प्रकाशन देगा, आपकी जिंदगी में और बड़े बड़े काम करेगा। ध्यान रखना, यह वचन जिंदगी बदलने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ध्यान रखना, आज के वचन को जब प्रचार किया जाए तो ध्यान से सुनना है और आशीष पानी है। तो आज का प्रचार का जो विषय है वो है एक शक्तिशाली प्रार्थना के बारे में। हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन शक्तिशाली प्रार्थनाओं के बारे में हमें सीखना जरूरी है। बहुत से प्रीचर कहते हैं जो शक्तिशाली प्रार्थना थी बाइबल में एक ही व्यक्ति ने की, वो था एलिया। एलिया ने प्रार्थना करी तो स्वर्ग से आग गिर गई और बाल के जो नबी थे, जो अशेरा के नबी थे, वो सब शर्मिंदा हो गए और परमेश्वर ने वहां पे प्रकट किया अपने आप को, क्योंकि वो एक शक्तिशाली प्रार्थना थी। हाँ बिल्कुल, जो एलिया ने प्रार्थना करी वो एक शक्तिशाली प्रार्थना थी। उसी प्रकार एलिया ने कहते हैं दूसरी जो शक्तिशाली प्रार्थना करी बाइबल की वो थी जब उसने प्रार्थना करी कि 3.5 वर्ष तक मेरा बरसे तो मेरा बरसी, फिर गिड़गिड़ा के उसने प्रार्थना करी तो मैं बरस गई। सबसे शक्तिशाली प्रार्थना थी, है ना। और बाइबल हम देखते उठा के बहुत सारी प्रार्थना। सुलेमान ने प्रार्थना करी, जब मंदिर का डेडिकेशन किया तो उसने प्रार्थना करी और पूरा मंदिर जो है धुएं से भर गया, परमेश्वर की प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से भर गया। तो लोगों ने कहा सबसे शक्तिशाली प्रार्थना ये है ना। लेकिन इनसे भी शक्तिशाली एक प्रार्थना थी जो बहुत बड़ी प्रार्थना थी, जिस प्रार्थना ने एक बहुत बड़े कार्य को अंजाम दिया और इस प्रार्थना की सामर्थ्य को प्रकट किया कि प्रार्थना में क्या होता है और प्रार्थना में कैसे हम स्पिरिचुअल रेल्म में काम करते हैं, स्पिरिचुअल रेल्म में हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु की महिमा होती है। वो प्रार्थना थी गतसमनी की प्रार्थना। ये सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल प्रेयर थी जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, इसको डिनाई कर देते हैं, या इस पर ध्यान को केंद्रित नहीं करते। गतसमनी की जो प्रार्थना थी बहुत शक्तिशाली प्रार्थना, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना।